हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर यानी कि 19 मई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग हमारे करंट अफेयर पढ़ना। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को कीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे भी आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, या इसके अलावा आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन पे जाके सुनील कुमार सर्च करके और मुझे फॉलो जरूर करिएगा। दोस्तों, आने वाले 19 मई तक अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही बेहतरीन सा अवसर, एक तोहफा। और ये तोहफा किस प्रकार का है, आप इसमें 20% का डिस्काउंट ले पाएंगे अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं, दैट इज STAR स्टार IQ। जी हाँ, बिना स्पेस दिए स्टार IQ कोड का अगर आप यूज करते हैं अनअकैडमी पे 19 मई से पहले, तो आप लोग SSC एग्जाम का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे 20% का डिस्काउंट ले पाएंगे। इसका लिंक आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट जो है ना वो बैचेस को ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग जो है ना कोई भी बैच लेते हैं, लाइक 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को 6 महीने एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। 2 साल का लेते हैं तो भी आपको 6 महीने का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो देर किस बात की है, आप लोग भूलिएगा नहीं, मेरा रेफरल कोड स्टार IQ जरूर यूज कीजिएगा जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हर रोज रात को मेरी 8 बजे क्लास होती है अनअकैडमी पे, उस क्लास को भी जरूर ज्वाइन किया करें आप लोग। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल क्या रहेगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में 368 करोड़ की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में 368 करोड़ की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है सिरसा जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने सिरसा को 368 करोड़ की विकास रूपी सौगात दी है। मनोहर लाल ने कहा कि बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश की एक समान विकास करवा रहे हैं। अगले 10 दिन तक जो है ना मंडी में गेहूं बेच सकेंगे, इसके लिए जो है ना मुख्यमंत्री जी ने गेहूं के निर्यात पर पाबंदी के बीच में दोबारा से जो है ना ये निर्णय लिया है या इसको रीओपन किया है। तो सिरसा के अंदर टोटल 368 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का जो है ना उद्घाटन किया है अभी रिसेंटली। बस इतनी सी बात आप लोगों को जो है ना यहाँ से याद रखनी है। हरियाणा सरकार ने किस जिले में वर्ल्ड क्लास आइकॉनिक शहर बसाने का निर्णय किया है। तो हरियाणा सरकार ने वर्ल्ड क्लास आइकॉनिक शहर एक बसाया जाएगा और ये शहर बसाया जाएगा गुरुग्राम में। भाई, गुरुग्राम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सी घोषणाएं होती रहती है आए दिन। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसी ग्लोबल सिटी विकसित करने की योजना है जो कि विश्व स्तरीय आइकॉनिक सिटी हो, सभी प्रकार की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं इसमें उपलब्ध हो। शहरी विकास के पहले से बने नॉर्म्स की बजाय लोगों की मांग के अनुसार मिलने वाले सुझावों के आधार पर इस सिटी की प्लानिंग की जाएगी। इसमें विश्व स्तर के प्लानर और डिजाइनर को जो है ना वो भी शामिल किया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयर्स को शामिल करने के लिए इस ग्लोबल सिटी को विश्व स्तरीय स्वरूप दिया जाएगा। और इसी के अलावा मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि इस ग्लोबल सिटी को वर्ल्ड क्लास शहर के रूप में विकसित करने के लिए दुनिया भर के टॉप प्लेयर्स, चाहे वे देश के हैं या बाहर के हैं, सभी को शामिल किया जाएगा। इंटरनेशनल डिजाइनर इसके अंदर जो है ना इंक्लूड होने वाले हैं। तो ये पूरा जो है ना आपका एक अच्छे से प्लान करके और टोटल जो है सिटी को एक अलग तरीके से ही जो है ना बसाया जाएगा, ऐसी घोषणा की है। और इसके अलावा यहाँ पे खेलने की, स्वास्थ्य से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या हर प्रकार की जो आपकी योजनाएं होती है या हर प्रकार की जो सुविधाएं होती है वो यहाँ पे लागू की जाएगी। तो ऐसा मुख्यमंत्री जी ने रिसेंटली अभी घोषणा की है। दुबई के भविष्य आधारित शहरों के पैटर्न पर बनेगी ग्लोबल सिटी। इसे वैसे तो सिंगापुर की तर्ज पर विकसित कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो है ना जैसे जैसे दुनिया के और शहर हैं बिल्कुल वैसे वैसे इस शहर का भी जो है ना, या दुनिया के वर्ल्ड क्लास सिटी है वैसे वैसे इस शहर को जो है ना विकसित किया जाएगा। इस ग्लोबल सिटी में 1000 एकड़ से ज़्यादा भूमि पर जो है ना विकसित होने वाली इस सिटी में कार्यालय स्थान है, आवासीय टावर है, अस्पताल है, होटल है या प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र है। एक जो यूँ कहेगा ना लाइव इवेंट है, रिलैक्स सिस्टम होगा, जिससे शहर में आके ही एक लाइव सा फील होता है ना, जीवंत शहर। जैसे दुनिया में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वहाँ उसको दुनिया का सबसे बेस्ट जीवंत शहर के रूप में जाना करते हैं। तो कुछ ऐसा फील यहाँ करवाया जाएगा गुरुग्राम के अंदर।
इसके अलावा गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है अगर पूछे तो आंसर है कला रामचंद्रन। ओईसीएम साइट भारत की पहली कहाँ आई है तो गुरुग्राम के अंदर है। देश की पहली डिजिटल रेरा कोर्ट कहाँ पे है तो ये भी गुरुग्राम के अंदर है। और हरियाणा के गुरुग्राम में ही पूनम दलाल दहिया की लिखी एक किताब मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इस किताब का विमोचन भी मुख्यमंत्री जी ने गुरुग्राम में ही किया है। और गुरुग्राम में एक हेली हब भी बनने वाला है, शायद आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था। इसके अलावा भारत में बेंगलुरु, मुंबई के जुहू है, गुवाहाटी है, दिल्ली है, यहाँ पे भी बनेगा, लेकिन टोटल 5 में से एक गुरुग्राम के अंदर भी हेली हब बनेगा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की पहलवान अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कॉमनवेल्थ गेम के लिए क्वालिफाई किया है? तो कॉमनवेल्थ गेम के लिए क्वालिफाई किया है अंशु मलिक हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। गाँव निडानी की लाडली महिला और पहलवान है अंशु मलिक, इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कॉमनवेल्थ गेम के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लखनऊ में आयोजित की गई ट्रायल में अंशु मलिक ने 4 महिला पहलवानों को पटखनी देके भारतीय महिला पहलवान दल में अपनी जगह बनाई है। अंशु मलिक ऐसी पहली महिला पहलवान है जो कि कुश्ती वर्ल्ड प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। सो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद करना है। और हालांकि अगस्त 2021 में जो ओलंपिक में अंशु जो है ना देश को कोई पदक नहीं जिता पाई थी, लेकिन उसके बाद में जो है ना इन्होंने एक जो प्रतियोगिता हुई थी आपकी जो वर्ल्ड क्लास नॉर्वे की प्रतियोगिता थी उसके अंदर सिल्वर मेडल जीता था, जो अपने आप में बड़ा यूनिक था। हरियाणा स्टेट सीनियर एथलीट्स चैंपियनशिप में हरियाणा की किस लड़की ने जावलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो जावलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है दीपिका चोपड़ा ने। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा स्टेट सीनियर एथलीट्स चैंपियनशिप में खंडरा पानीपत की दीपिका चोपड़ा जो है ना इन्होंने अभी रिसेंटली इस चैंपियनशिप के अंदर जो है ना वो मेडल जीता है। और हरियाणा की ओर से इस टूर्नामेंट का आयोजन 14-15 मई को करनाल के कर्ण स्टेडियम में जो है ना वो हुआ था। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में बुक बैंक खोला गया है? ठीक है ना, तो हरियाणा के अंदर जो है ना बुक बैंक कहाँ पे खोला गया, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना बुक बैंक खोला गया है? तो बुक बैंक खोला गया है अंबाला के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है ना, बुक बैंक खोला गया है अंबाला के अंदर, ये याद रखिएगा आप लोग, ए ऑप्शन सही है इसका हमारा। अनाथ हो और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई से थोड़ी मतलब जो है ना हेल्प देने के लिए उन बच्चों को बहुत महंगी किताबें आती है, इस करके बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए बुक बैंक खोला गया है अंबाला के अंदर। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। और इसी के अलावा जो है ना अंबाला की एक बात आप और याद रखिएगा, यहाँ के सुल्लर गांव के अंदर जो है ना वो हरियाणा का एक आप लोगों को याद होगा एक प्लांट खोला गया है, बायोगैस प्लांट, मैंने रिसेंट पढ़ाया होगा आप लोगों को। हरियाणा के किस जिले में रहने वाली पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने पहले ही प्रयास में विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी 8516 मीटर की चोटी माउंट लोहसे को फतेह किया है? तो माउंट लोहसे को फतेह किया है, ये रहने वाले हैं हिसार के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। हरियाणा हिसार जिले के मींगनी खेड़ा गांव के रहने वाले हैं नरेंद्र कुमार, इन्होंने पहले ही प्रयास में दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी 8516 मीटर की चोटी पर जो कि है माउंट लोहसे, इसको फतेह किया। इस चोटी पे चढ़ते टाइम पे यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता था। नरेंद्र कुमार माउंट किलीमंजारो पर 5 दिन में चढ़ाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। 12 अप्रैल 2022 को नेपाल के काठमांडू एवरेस्ट बेस से जो है इन्होंने अपने इस चढ़ाई की शुरुआत की थी और कुछ दिन समय मौसम का इंतजार किया था यहाँ पे रुक के। 12 मई को एवरेस्ट बेस कैंप से निकले और 16 मई को सुबह 5 बजे चोटी पर तिरंगा जो है ना फहरा दिया। नरेंद्र मिंगनी खेड़ा के रहने वाले, इन्होंने बताया कि चढ़ते समय मौसम बहुत ख़राब रहा था, -40 डिग्री टेम्परेचर के चलते ऑक्सीजन की भी कमी हुई थी, लेकिन सिलेंडर की मदद से अभियान जो है ना जारी रहा था। और ये कुछ इस तरीके से चढ़ाई जो है ना किया करते हैं, बड़ा टफ होता है यार, ठीक है ना। आप कभी किसी हिल स्टेशन पे जाना और नॉर्मली वहाँ पे उस बर्फ़ में चलना या फील करना कितना औखा होता है, तो ये तो इतनी ऊंची चोटियों पे चढ़ते हैं, ठीक है ना, और कुछ ही दिनों के अंदर जो है ना अपना या कुछ ही घंटों के अंदर ऐसा काम ये कर डालते हैं। हरियाणा के कितने पहलवानों का राष्ट्रमंडल खेलों के लिए चयन हुआ है? तो हरियाणा के कितने पहलवानों का राष्ट्रमंडल खेलों के लिए चयन हुआ? टोटल 6 जो है ना पहलवान हैं, उनका राष्ट्रमंडल खेलों के लिए चयन हुआ है। ए वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक है।
प्रतियोगिता के लिए चयनित सभी 6 पहलवान हरियाणा से ही हैं और इंग्लैंड में होने वाली राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो है ना इनका ट्रायल लिया गया है। इनमें 57 किलोग्राम भार वर्ग में सोनीपत के हैं नाहरी गांव के रवि दहिया है और इसके अलावा 65 किलोग्राम भार वर्ग में मूल रूप से झज्जर फिलहाल मॉडल टाउन सोनीपत के हैं और बजरंग पूनिया हैं। 74 किलोग्राम भार वर्ग में जो है ना नवीन है। 86 किलोग्राम भार वर्ग में झज्जर के छारा गांव के दीपक पूनिया। 97 किलोग्राम भार वर्ग में रोहतक के निदाना गांव के दीपक है और 125 किलोग्राम भार वर्ग में हिसार के गांव बामला के मोहित शामिल है। तो इनको जो है ना इसके अंदर शामिल किया गया। भारतीय कुश्ती संघ के सहायक सचिव है विनोद तोमर। इन्होंने बताया कि इंग्लैंड के जो आपके बर्मिंघम है वहां पे 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये प्रतियोगिता होने वाली है। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र की 2 भाषाएं जो है ना वो कौन सी है? हिंदी चीनी, अरबी चीनी, जापानी और चीनी, हिंदी और फ्रेंच। बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।